सुंदर दृश्य को देखकर भगवान का भजन करने की इच्छा होती है। अब मैं यहाँ पर समाधि लगाकर बैठ जाता हूँ और विष्णु भगवान का ध्यान करता हूँ। डाउनलोड करिए और जीवन जो तुझागर सदगं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम्। कोई साधारण बात नहीं है। ये क्या है? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मेरा सिंहासन हिलने लगा। भाग्य में हाय हमारे, कभी आराम नहीं, दिन नहीं रात नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं। वो घोर संकट की गिर के नहीं आती है, गिर के नहीं आती है। मेरी एक एक घड़ी मेरी एक एक घड़ी गम में गुजर जाती है। गम में गुजर जाती है। क्या हुआ? आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या बताऊं? भाई वह रोग है जिसकी न चिकित्सा कोई, दर्द वह है जिसकी कोई अच्छा कर सके नहीं कोई। अच्छा कर सके न कोई। महाराज क्या हुआ? मंत्री जी, मेरा सिंहासन डोलायमान हो गया। लगता है कोई परेशानी आने वाली है। महाराज की जय। महाराज, हमारे होते हुए परेशानी हो ही नहीं सकता। अभी रुकिए, हम आपकी समस्या का समाधान अभी किए देते हैं। अभी मैं लाइए देता हूं। अरे बोलता क्यों नहीं? तेरा गला दर्द करने लग गया पूरा। अरे क्या कर रहा है मूर्ख? मैं घर में रुमाल का घाघरा धो रहा हूँ। अरे तू घाघरा ही धोता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? अभी आया, जल्दी आ। अभी आया। क्या बात है? मेरे को बुलाया था ना मैंने। मैं घाघरा धो रहा था रुमाल का। तू घाघरा ही धोता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? और कहाँ भी है वो? और क्या है? महाराज को प्रणाम करके। महाराज, मैं बहुत खाऊं। और बोलो महाराज, यहाँ नहीं आऊं तो आप मारते हो, और घर का काम नहीं करूं तो वो पहले से मेरे को मारती है। अब बताओ मेरे को मैं क्या करूं? बदतमीज, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। हुक्म करो महाराज, हुक्म करो। आज्ञा हम यहाँ बैठे हुए नृत्य देख रहे थे कि अचानक मेरा सिंहासन डोलायमान हो गया। जोर जोर से हिलने लगा। अब तुम
कारण पता लगा के आओ। अरे ओ बदतमीज खामोश, तुम्हें हंसने को कहा था मैंने या कोई काम करने को? महाराज बस इतनी सी बात। अब मेरी बात सुनो। एक दिन मैं बैठा खाट में रोटी खा रहा था और आप तो नित्य देख रहे थे और मैं तो रोटी खा रहा था। वो रोटी खाते खाते एक रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और उस रोटी के टुकड़े पर पहले आया चूहा, फिर आई बिल्ली और फिर मेरी खाट। खामोश, चुप रहो। तुम्हारी खाट, मेरा सिंहासन क्या एक बराबर है? गलती होगी महाराज। जाओ और इसका कारण पता लगा कर आओ। कैसे आ गया महाराज? जा जल्दी चाल। ठीक होने अरे चाल पर सामने गुफा में जाला बैठा पाओ। अरे महाराज का भय हो गया तो मैं कूद में कूद गया। दिल्ली खाट समझ रखिए सिंहासन है वह इंद्र भगवान को। वो अपने लिए तो खाट है, बन लिए वो भी खाट है। ठाट के रपा चाल रे बात करते रहो सारा दिन बड़े बोल लो बैठे रहो। जल्दी कर। उधर याद देख मारियो, उधर याद देख, उधर याद देख, उधर या तो कलिया ले मना लगा तपस्या कर रहे कोई संत महात्मा है। अरे क्या बात तुम्हें है और मेरे मन की दुखी याद तुम्हें है। अरे चाल रे महाराज ने बताया लक्ष्य कितना ही करा दे सर। महाराज ने बताना पड़ो शराब स्वरूप दे दियो नहीं तो गिलास ही ढूंढता फिरो पड़ता। अरे चाल रे महाराज हमने पता लगा लिया, बिल्कुल सही बात है महाराज। क्या हुआ? महाराज हिमालय पर्वत पर नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं। हमें लगता है वही आपके सिंहासन को ला रहा है। ओहो, नारद जी को इंद्रासन इच्छा होने लगी। जाओ मेरे मित्र कामदेव को ला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। आओ मित्र, आओ। कहो मित्र, कैसे याद किया? हिम पर्वत की गुफा में देख स्वर्ग स्थान में
जुलूक में महर्षि नारद बैठे हरि में मन लगाया है तो ये अस्कुन दिखाया है। जब तक पूरा हो यदि निश्चय हो ये इंद्रासन पर ऋषि का तब होगा आघात। ये मित्र कामदेव तुम जाओ और नारद जी की तपस्या खंडित करो। जैसे आज्ञा मित्र, मैं जाता हूँ हिमगिरी पर और नारद जी की तपस्या भंग करके आता हूँ। ठीक है मित्र। महाराज यह देखो ताऊरे बैठे हो। अरे ऋषियों के लिए सम्मान करना सीखो। अब ये नारद जी तपस्या कर रहे हैं। अब मैं अभी इनकी तपस्या भंग करता हूँ। अप्सराओं को बुलाता हूँ और नृत्य करवाता हूँ। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसू। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसू। लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूले सरसा हरे जोगी। हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको जाने तुझको खबर कब होगी। बुरा हो इंदर नकिया था कर बैठी नादानी। बुरा हो इंदर नकिया था कर बैठी नादानी। पहले आग लगा दी मन में, अब बरसाए पानी हरे जोगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको जाने तुझको। आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि के तप को खंडित न कर सका। देवराज इंद्र के बड़े से बड़ा प्रयत्न भी इसे ज्ञान ध्यान से विचलित न कर सका। ओह, एक तो सुरपति की रक्षा का भार उठाया और फिर अपनी शक्ति को निस्तेज बनाया।
एक सच्चे योगेश्वर को काम से विचलित करने का बेड़ा उठाया। अब अगर ऋषिराज कोप कर जाएंगे तो जन जन्मान के बदले उतर जाएंगे। अब तो मुझे इनसे क्षमा ही मांगनी चाहिए। क्षमा महर्षि क्षमा, माफ करो महर्षि माफ करो। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर फूला फिरता था। अहंकार वश आपका पराक्रम भूला फिरता था। मैं समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में सूल बोता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। है कामदेव, कहो क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं? तुम्हें किस दोस्त ने अपमानित किया? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सूरपति इंद्र भयभीत हो गए और इंद्रासन जाने का उनको शौक हो गया। अब देवराज ने ब्रह्मादि अप्सराओं को मेरे सहित आज्ञा दी। यदि नारद की समाधि में विघ्न आए तो मेरा व्याकुल मन चैन पाए। हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर अप्सराओं सहित हिमगिरी पर आया और हर प्रकार से अपनी शक्ति को आजमाया, परंतु आपको अपने ध्यान में अटल पाया। हे नाथ, सेवक से यह अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। किया अभिमान जो मैंने वह फल उसका ही पाया है। क्षमा कीजिए प्रभु, अब शीश चरणों में झुकाया है। नारायण नारायण। हे कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक पदार्थों पर मोह नहीं किया करते। तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूँ इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है। वह त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, परंतु हम उन पर भी क्रोधित नहीं हैं। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। ध्यान हम करते नहीं, है संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में डेरा आ गया। धन्य है महाराज, अब आज्ञा दो। नारायण नारायण। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नासवान कामना का दास,
इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अधीन कर लूंगा, किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बिगाड़ा। लो देख लो, आज मैंने उसे पूरी तरह पछाड़ा। मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारायण नारायण, मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारायण नारायण। मैं भी शिवजी महाराज के पास जाता हूँ और अपनी विजय का समाचार सुनाता हूँ। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। महादेव जी नमस्कार। नमस्कार नारद जी। नमस्कार नारद जी। आइए आइए, पधारिए। पधारिए। कुशल तो है। सब कुशल तो है। आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? महाराज एक बड़ा शुभ समाचार लाया हूँ। आज एक बड़ा शुभ समाचार लाया हूँ। आपके मन को बड़ा आनंद होगा। आपके मन को बड़ा आनंद होगा। कहिए कहिए। कहिए कहिए, ऐसा क्या समाचार है? शीघ्र ही कहिए। नारद जी शीघ्र ही कहिए। अजी वो है ना, अजी वो है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, एक बार आपके सामने आकर जिसने एक बार आपके सामने आकर अपनी माया रचाई थी। अपनी माया रचाई, आपके द्वारा पूर्ण हार पाई। आपके द्वारा पूर्ण हार पाई। हाँ हाँ कहो, क्या उसने फिर कई नया उत्पाद किया है? हाँ करना चाहता था, परंतु हम भी परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। अपने नाम के नारद हैं। हमने उसे हराकर ही छोड़ा। हमने उसे हराकर ही छोड़ा अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़ा। और अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़ा। क्या आपको यह जानकर प्रसन्नता नहीं? क्या आपको ये जानकर प्रसन्नता नहीं? है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? बड़ा ही शुभ समाचार है। बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु ये कैसे हुआ नारद? ये कैसे हुआ नारद जी? भगवान विचरता विचरता मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट हिमालय के निकट जा जा पहुंचा। वहाँ एक कंदरा का सुंदर वहाँ एक कंदरा का सुंदर दृश्य दृश्य एकांत स्थान देखकर समाधि लगाकर बैठ समाधि लगाकर बैठ गया। गया भजन में ऐसा लवलीन हुआ और भजन में इतना लवलीन हुआ कि लोक और परलोक की कुछ खबर नहीं रही। लोक और परलोक की मुझे कुछ खबर नहीं रही। इंद्र ने इंद्र ने जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं अपने इंद्रासन के भय से अपने इंद्रासन के भय से कामदेव और रंभा आदि कामदेव और रंभा आदि अप्सराओं को अप्सराओं को सब खंडित करने के लिए भेजा। मेरा तप खंडित करने के लिए भेजा। उन सबने मिलकर अत्यंत जोर लगाया। उन सब ने मिलकर अत्यंत जोर लगाया, परंतु मेरी समाधि में जरा भी विघ्न नहीं आया। परंतु मेरी समाधि में जरा भी विघ्न नहीं आया। कामदेव घबराया, कामदेव घबराया अनेक प्रकार से विनती करके और अनेक प्रकार से विनती करके अपना अपराध क्षमा करवाया। और अपना अपराध क्षमा करवाया। अब कहिए अब कहिए कि संसार में ऐसा कौन है इस संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सका? जो कामदेव को जीत सका हो? क्या मैंने साधारण कार्य किया है? क्या मैंने साधारण कार्य किया है? अब मेरा साहस जगत में अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी, जो सुनेगा जीत मेरी, वह ही शर्मा जाएगा। वह ही शर्मा जाएगा। निसंदेह नारद जी, निसंदेह है नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? है? ऐसे तेज के सामने ऐसे तेज के सामने कौन आंखें उठा सकता है? कौन आंखें उठा सकता है? परंतु मैं आपके हित के लिए परंतु मैं आपके हित के लिए एक प्रार्थना एक प्रार्थना करता हूँ। करता हूँ। जिस प्रकार यह समाचार आपने मुझे दिया है, कहीं कहीं विष्णु भगवान से विष्णु भगवान को मत दे देना।
एक ही कही, न कहने की एक ही कही, काम करे और यश न फैलाए, काम करे और यश ना फैले, वीर हो और नाम न पाए, वीर हो और नाम न पाए, अजी इनकी बातों में कौन पड़े, आज इनकी बातों में कौन पड़े। कहूँगा कहूंगा अपनी वीरता का वरदान अपनी वीरता का वरदान पिताजी और विष्णु भगवान से भी पिताजी और विष्णु भगवान से भी अवश्य कहूँगा, अवश्य कहूंगा, दिखाऊंगा उन्हें यश, दिखाऊंगा उन्हें यश, इस तरह योगी कमाते हैं, इस तरह योगी कमाते हैं, यही बस यश के भागी है। वही बस यश। नारायण नारायण नारायण। पिताजी के चरणों में प्रणाम। पिताजी के चरणों में प्रणाम। आहा, नारद जी आइए पधारिए। आइए पधारिए। कुशल तो है, कुशल तो है। आज कैसे आगमन हुआ? आज कैसे आगमन हुआ? नारद महाराज, महाराज आज तो भाग्य की रेखा आज तो भाग्य की रेखा बड़ी ही अनुकूल आई। बड़ी ही अनुकूल आई है। आपके आशीर्वाद से मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने एक महान संग्राम में विजय पाई है। एक महान संग्राम में विजय पाई है। ओ बड़ा आनंददायक संवाद है। बहुत बड़ा आनंददायक संवाद है। कहिए कहिए क्या समाचार है? कहिए कहिए क्या समाचार है? नारद जी बोलो। अजी वह है ना, अजी वह है ना इंद्र का दास कामदेव, इंद्र का दास कामदेव, सारे संसार को जिसने सारे संसार को नाच नचा रखा है। नाच नचा रखा है, प्रत्येक को अपना दास बना रखा है। आज उसी की अशुभ घड़ी आई है, आज उसी की अशुभ घड़ी आई है, और उसने मेरे द्वारा पर उसने मेरे द्वारा भारी हार पाई है। भारी हार पाई है। ये कैसे हुआ नारद जी? यह कैसे हुआ नारद जी? महाराज ने हिमालय पर्वत पर महाराज मैं हिमालय पर्वत पर समाधि लगाए बैठा समाधि लगाए बैठा था कि इंद्र के भेजे हुए कि इंद्र के भेजे हुए कामदेव कामदेव और कई अप्सराएं आई। और कई अप्सराएं आई। उन्होंने मेरा तप खंडित करने के लिए उन्होंने मेरा तप खंडित करने के लिए अनेक लीलाएं रचाई, अनेक लीलाएं रचाई, परंतु अपनी शक्ति को निस्तेज पाया। परंतु मैंने अपनी शक्ति को निस्तेज पाया मैं क्षमा मांगकर और अंत में क्षमा मांगकर अपना पीछा छुड़ाया। और मैंने इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीत लिया। हाँ हाँ, ब्रह्मा जी बोलो। बात तो बड़े आनंद की है नारद जी। बात तो बड़े आनंद की है नारद जी। संदेह आपने निसंदेह आपने बड़ा पराक्रम दिखाया है। बड़ा पराक्रम दिखाया है। ऐसे अभिमानी को जो ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया है। नीचा दिखाया है। परंतु एक बात मेरी भी ध्यान में रखना परंतु मेरी एक बात ध्यान में रखना, कि यह वरदान यह वरदान विष्णु भगवान को न सुनाना। विष्णु भगवान को न सुनाना। आपका हित इसी में है। आपका हित इसी में है। ओह देखा जाए। देखा जाएगा। नारायण उसे संसार में होंगे ऐसे मूर्ख और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार विश्व के विस्तार में जीत का अपनी जीत सुनाऊंगा। का अपनी सुनाऊंगा। उन्हें एक एक हाल वे दयालु है सदा, रहते हैं भक्तों पर दयालु। विष्णु भगवान से यह समाचार जरूर सुनाऊंगा। नारायण नारायण। नारद जी आपकी बात तो बहुत दिनों से कृपा की। की बात तो बहुत दिनों से बता रहे हो आप। कहिए, कहिए। चित्त तो प्रसन्न है। चित्त तो प्रसन्न है। मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? महाराज महाराज हिमगिरी पर हिमगिरी पर एक बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई है। एक बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई है। क्या देखा नारद जी? अच्छा, क्या देखा नारद जी? नारद वन की शोभा वन की शोभा और एकांत स्थान देखा। और एकांत स्थान देखा, चित्त प्रफुल्लित हो उठा चित्त प्रफुल्लित हो उठा और मैं आपके चरणों में और मैं आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। ध्यान लगाकर बैठ गया। विष्णु फिर क्या हुआ? फिर
क्या हुआ नारद जी? वही है ना, वही है ना, लालसा का दास इंद्र, लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय जिसको हर समय इंद्रासन की चिंता व्याकुल किए रहती है। इंद्रासन की चिंता व्याकुल किए रहती है। हमारे ज्ञान ध्यान से हमारे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर विचारने लगा, कहीं नारद योग बल से मेरा इंद्रासन न छीन ले। मेरा इंद्रासन न छीन ले। यह इंद्रदेव की भूल है। यह इंद्रदेव की भूल है। यही तो मेरा तात्पर्य है प्रभु। यही तो मेरा तात्पर्य है प्रभु। इसी भय के कारण इसी भय के कारण मेरी समाधि को खंडित करने के मेरी समाधि को खंडित करना चाहते थे। उन्होंने अनेक प्रयत्न किए। उन्होंने अनेक प्रयत्न किए। इंद्रलोक की अप्सराओं इंद्रलोक की अप्सराओं और कामदेव को और कामदेव को हिमगिरी पर भेजा। हिमगिरी पर भेजा उन्होंने भांति भांति के जाल फैलाए, और उन्होंने भांति भांति के चाल फैलाए, नाच किए और गायन गाए। नाच किए और गायन गाए। और तुम अपने और तुम अपने ध्यान में लवलीन ही रहे। ध्यान में लौलीन नहीं रहे। और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या प्रभु, उनके नाशवान आनंद पर भूल जाता, उनके नाशवान आनंद पर कौन जाता, मोह में पड़कर मोह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। आपके चरणों को भूल जाता। प्रभु, नारद प्रभु, प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। 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 नारायण नारायण। हाँ अवश्य है, हाँ अवश्य है, परंतु नारद जी आपके लिए नहीं, परंतु नारद जी आपके लिए नहीं। क्योंकि जहाँ ज्ञान और वैराग्य बसते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज्ञान और वैराग्य बसते हैं, वहाँ ऐसे विकार कैसे ठहर सकते हैं? वहाँ ऐसे विकार कहाँ ठहर सकते हैं? यह तो ठीक है महाराज, यह तो ठीक है महाराज, किंतु अब लोक और परलोक में किंतु लोक और परलोक में मेरा पराक्रम फैले बिना नहीं रहेगा। मेरा पराक्रम फैले बिना नहीं रहेगा। अच्छा प्रभु, अच्छा प्रभु, मुझे आज्ञा दो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण शक्ति से ज्ञात हुआ है कि नारद जी के हृदय पर कि नारद जी के हृदय पर कुछ अभिमान का प्रभाव पड़ गया है। कुछ अभिमान का प्रभाव पड़ गया है। वैराग्य और ज्ञान के दर्पण वैराग्य और ज्ञान के दर्पण पर अहंकार का मैल चढ़ गया है। पर अहंकार का मैल चढ़ गया है। सो मैं इसे अवश्य दूर करूंगा। सो मैं इसे अवश्य दूर करूंगा। नारद जी हमारे परम भक्त है नारद जी हमारे परम भक्त हैं और भक्त की रक्षा करना और भक्त की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। हमारा मुख्य कर्तव्य है। अब ताली बजानी। नाथ त्याग क्या है? हमें अपने भक्त के हित के लिए हमें अपने भक्त के हित के लिए कार्य करना है। कुछ कार्य करना है। इसलिए इसलिए मृत्यु लोक में जाकर आप मृत्यु लोक में जाकर एक सुंदर नगर बसाओ एक सुंदर नगर बसाना और शील निधि को और सील नदी को वहाँ का राजा बनाओ। वहाँ का राजा बनाओ। अब लक्ष्मी जी से बोलो, लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी तुम अभी जाकर आप अभी जाकर शील निधि का सील निधि का शील निधि की शील निधि की विश्व मोहिनी कन्या बन जाओ। विश्व मोहिनी कन्या बन जाओ। ऐसी आज्ञा दोनों ऐसी आज्ञा। कन्या की ड्यूटी हो गई है, अब कन्या युक्ति हो गई है, इसलिए इसकी वक्त की खोज करनी चाहिए। अब इसलिए इसके वर की खोज करनी चाहिए। हाँ महाराज, हाँ महाराज, मेरा विचार भी ऐसा ही है। मेरा विचार भी ऐसा ही है। नारद ने खड़े होकर शील निधि प्रणाम करो। आइए मुनिवर, आइए मुनिवर, आइए पधारिए। नारायण नारायण। आनंद रहो राजन। आनंद रहो राजन। राज्य में सब कुशल तो है। राज्य में सब कुशल तो है। महाराज, महाराज, मेरी कन्या विश्व मोहिनी मेरी कन्या विश्व मोहिनी
विवाह योग्य हो गई है। विवाह योग्य हो गई है। कृपया करके कृपया करके बताइए बताइए इसे कैसा वर मिलेगा। इसे कैसा वर मिलेगा। अच्छा राजन, अच्छा राजन, कन्या को बुलवाइए कंधे को बुलवाइए और मुझे उसका हाथ दिखाइए। और मुझे उसका हाथ दिखाइए। श्रीमती जैसी आज्ञा महाराज। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री जी, मंत्री जी, तुम तुम अभी जाकर विश्व मोहिनी को बुला लाओ। विश्व मोहिनी को बुला लो। जीवित सौभाग्यवती हो। सौभाग्यवती हो। लाओ हमें अपना हाथ दिखाओ। लाओ हमें अपना हाथ दिखाओ। नारायण नारायण। ओहो, हस्तरेखा बताती है कन्या साक्षात लक्ष्मी है। निसंदेह स्वामिनी बनेगी। ये स्वर्ग की स्वामी नहीं बनेगी। अब राजा कन्या राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है। तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है। तुम इसका स्वयंवर रचाओ। तुम इसका स्वयंवर रचाओ। देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। निसंदेह इसे निसंदेह इसे श्रेष्ठ वर मिलेगा। बड़ा श्रेष्ठ वर मिलेगा। श्रीमती बोले कैसी आज्ञा। जैसी आज्ञा मुनिवर। कि यह बड़ी भाग्यशाली है। जिस वर्ष से उसका संस्कार होगा वह अमर पद को पाएगा। विश्व में तेजस्वी और पराक्रमी कहलाएगा। निसंदेह यदि वह कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। उसको पाने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। क्या करूं, किससे कहूं। रूप ऐसा सुंदर हो कन्या देखते ही रीझ जाए और जयमाला का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो जाए। हाँ, याद आया। एक काम करूं, विष्णु भगवान के पास चलूं और हरि का रूप मांग लाऊं। परंतु आने जाने में विलंब होगा और कार्य की पूर्ति में विघ्न पड़ेगा। भगवान तो सर्वव्यापी हैं। ध्यान द्वारा यही याद करें तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हे कृपालु भगवान, हे कृपा सिंधु जगदीश, हे दीनों के रक्षा करने वाले स्वामी, मेरी रक्षा करो। मेरी मन की इच्छा को पूरा करो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे केवल आपका ही सहारा है। इतनी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण है। भगवान, आपके पास चलकर भ्रमण करता हुआ निकला तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा। वहां के राजा के कन्या के शुभ विवाह का समाचार पाकर यह दास भी चला गया। हे प्रभु, उस कन्या के लक्षण देखकर आपके भक्त के मन में विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई। इसलिए महाराज, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए।
और कुछ समय के लिए हरि का रूप दे दीजिए। नारद जी, मुझे हर समय तुम्हारा हित प्यारा है। मैं हर घड़ी तुम्हारे ही भले की सोचता रहता हूँ। जिस प्रकार वैद्य रोगी को उसके रोग के विरुद्ध मांगने पर भी मीठी दवा नहीं देता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हारा विचारा है। मैं तुम्हारा अनहित कदापि नहीं होने दूंगा। तथास्तु। विष्णु भगवान से उनका रूप ले लिया है। अब मैं स्वयंवर में जाता हूँ। नारायण 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 नारायण। घोर धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। मेरे स्वान ने धोखा किया है। नारायण नारायण जय बेग मुक्का गया महाराज। बलड़ी भाव है। पर ठाक राव को महाराज बुलाई लिया क्या? महाराज को सिमड़े पर ओ बेड़ो बेड़ियो है। नाग दे दे क्या लगा ककड़ियो। महाराज बुलाई लिया क्या? किन्ने महाराजे कान दे के छल्ला सा। ए दुष्टो, तुम दोनों महापापी हो, डरते हो। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है। लो, इसका दंड भी पाओ। तुम मृत्यु लोक में जाकर राक्षस हो जाओ। सदा भोगोगे डूबा पाप के आकार में जीवन। उठाएगा महाकीर्ति संसार में जीवन। यही है बस तुम्हारे वास्ते ईमान का बदला। मिलेगा हर घड़ी अपमान। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मृत्यु लोक में जाकर राक्षस बन जाओ। क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा महाराज। हम शिवजी महाराज के गण हैं।
आपके मुख की अनोखी आकृति को देखकर हमें हंसी आ गई थी। हमारा अपराध क्षमा करो प्रभु। ऐसा कठोर श्राप हमें मत दे। नहीं, हमारा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। तुम राक्षस तो अवश्य बनोगे, परंतु जब विष्णु भगवान राम अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जाओ, भाग जाओ यहां से। याचना का बदला अपमान से, विश्वासघाती का काम विष्णु भगवान से नहीं। नहीं, अब उसकी बुद्धि मलिन हो गई है, उसका हृदय पाखंड से भर गया है। रूप मांगा हरि का और दे दिया बानर का। यही है उदारता, यही है न्याय। भरी सभा में मेरा अपमान कराया, सदा के लिए मुझे स्वार्थी ठहराया। मुनासिब था यही तुझको श्री भगवान कहलाकर, यही गुण हमको दिखलाया, गुणवान कहलाकर। मेरा तो आस्ते जग में निराशा ही निराशा है, परंतु देख ले तू भी कपट का क्या तमाशा। नारायण नारायण। चलो, क्या आज्ञा है नारद जी? आज्ञा? आज्ञा तो तुम्हारी है। जो मन में आता है सो करते हो। न किसी का सम्मान है, न किसी से डरते हो। शांत मुनिवर शांत। शांत होने का बहुत काम किया है, जो मुझे शांत करते हो। नहीं, शांत नहीं हो सकता। दूंगा, तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। लो सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के विरह में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी पत्नी के वियोग में महादुख पाओगे। और जिस बानर के रूप को तूने घृणा की दृष्टि से देखा है, उसी बानर रूप से उस सहायता चाहोगे। फिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कहीं पर्वत कहीं जंगल, कहीं वन और उजाड़ में। निराशाओं के बादल हर तरफ से गिर गिर के आएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही काम आएंगे। ओह, ये क्या हुआ? ये मैंने क्या किया? मेरे मन में ऐसे विकार क्यों उत्पन्न हुए? मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि क्यों भड़क उठी? भगवान, मैं भूला, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मुझे क्षमा करो। मेरा श्राप भी सफल कर दो। नारद जी, तुम कोई चिंता ना करो। जो कुछ हुआ है मेरी ही इच्छा से हुआ है। भगवान, मैं आपकी माया को भूल गया था, मुझे माफ।
क्षमा करो। तेरे प्रभु जानते हैं, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जहाँ प्रभु है वहाँ चाल किसकी चली रे, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। वो तेरे राम के आगे दाल किसकी गली रे, दाल किसकी गली, दाल किसकी गली। तूने जानी नहीं रे, तूने जानी नहीं लीला नट खट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। जो भी आगे आएगा उसे देखा जाएगा रे, उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा। तेरे सामने भगत कौन टिक पाएगा रे, कौन टिक पाएगा, कौन टिक पाएगा। अरे फिक्र न कर, अरे फिक्र न कर तू फोकट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। तुझे माता जी ने घर से निकाला तो क्या रे, निकाला तो क्या, निकाला तो क्या। तेरा थोड़ी देर निकला दिवाला तो क्या रे, दिवाला तो क्या, दिवाला तो क्या। तू भी दिखला दे, तू भी दिखला दे दादे अपनी मरकट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जानते हैं, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट।